देखो यार, जब आप ड्राइविंग करना सीखते हो ना तो आपको यही बताया जाता है, आप चाहे किसी दोस्त से सीखो, फैमिली मेंबर से सीखो या फिर ड्राइविंग स्कूल में जाकर के सीखो, हर कोई आपको यही बोलेगा कि हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हाफ क्लच का इस्तेमाल आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, लेकिन आपने शुरू से उस चीज को इग्नोर करा है तो आपको नहीं समझ में आता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना नहीं आ पाता है, जिससे कई लोगों को आपने देखा भी होगा, चढ़ाई पे गाड़ी रुक जाती है, एकदम आगे नहीं बढ़ती है, हैंड ब्रेक लगा करके खड़े हो जाते हैं, ब्रेक लगा के खड़े हो जाते हैं, नहीं हो पाती खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने हाफ क्लच का जादू नहीं समझा और ना ही हाफ क्लच को सीखने की प्रैक्टिस करी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाफ क्लच एक्चुअल में होता क्या है और इसको कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो सही है कि जबरदस्ती इस्तेमाल करोगे तो क्लच पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन जहाँ पे जरूरत है वहां पे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब आप हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हो तो लंबे समय तक लगातार हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो सीधी सी बात है, जब हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हो ना तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इंजन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन एक तरीका होता है जिससे उस स्ट्रेस को कम किया जा सके। अब कैसे फॉलो करेंगे वो सारी चीजें हम वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों देखो, आपको फ्रंट दिख रहा है, फुट मूवमेंट दिख रहा है, यहाँ पे हम पकड़ने क्या वाले हैं, हाफ क्लच। ठीक है, सबसे पहले तो बाइटिंग पॉइंट समझ लो और उसी से रिलेटेड होता है हाफ क्लच, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ बाइटिंग पॉइंट का, लेकिन इसमें और बता देता हूँ। नई गाड़ी है, ठीक है, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, अभी देखना मैं क्लच रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी का मोमेंटम चेक करना और साउंड सुनना। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन गाड़ी के ज्यादा समझ में आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने एक माइक नहीं लगाया रखा है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए गाड़ी का साउंड कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा गाड़ी का साउंड। अभी देखना मेरी गाड़ी पीछे से दबेगी और आगे से उठेगी, माइनर सा फील होगा, लेकिन आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट है जहां पे मेरी गाड़ी स्ट्रगल करने लगती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब हैंड ब्रेक हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है, देखो गाड़ी अपनी उड़ गई, यहां पे उड़ गई, समझ में आया। ठीक है, अब क्लच को पूरा रिलीज करता हूं। फर्स्ट गियर की स्पीड कितनी अभी चल रही है मेरी गाड़ी की, 7 की। मेरे उसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 7 किलोमीटर, लेकिन मेरे को इससे कम स्पीड में चलना है। अब कम स्पीड में चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अगर ब्रेक लगाऊंगा तो ब्रेक उतनी कैपेसिटी से मैं नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मैं एक नया ड्राइवर हूँ। या तो मेरी गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाएगी या तो ब्रेक नहीं लगेंगे, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हाफ क्लच का इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरी गाड़ी 7 की बजाय 4 या 5 पे चले। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्लच प्रेस करता हूं। ठीक है, पूरा प्रेस कर दिया, फिर धीरे से मैं रिलीज करूंगा। ठीक है, अभी मैंने देखो इस पोजीशन पे अपनी गाड़ी का क्लच पकड़ लिया है जहां पे मेरी गाड़ी की स्पीड 6 हो गई। ठीक है, अभी 5 हो गई। देखो अब मैंने ये क्लच का बाइटिंग पॉइंट को होल्ड कर लिया, मेरी गाड़ी की स्पीड फर्स्ट गियर के हिसाब से 3, 4, 5। अब देखो मेरी गाड़ी की स्पीड 4 हो गई, अब 3 हो गई। अब देखो इतनी कम स्पीड में मैं चला पा रहा हूँ हाफ क्लच में। तो देखो हाफ क्लच का कमाल ये होता है दोस्तों। अब ये लगातार इस्तेमाल करने से, देखो अभी यहाँ में मैं लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो मेरी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरी क्लच प्लेट घिसा रही है ज्यादा, तो मैं इसको कम से कम इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब इसलिए मैं क्लच को पूरा छोड़ देता हूँ, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, एसी ऑन कर दिया अपन ने। अभी यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट गियर, ठीक है, अभी मैं सेकंड गियर में चला गया। ठीक है, सेकंड गियर में आ गया। अब सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है मेरी गाड़ी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी मेरी गाड़ी आ रही है सेकंड गियर के हिसाब से 13 की स्पीड। अब मेरे को सेकंड गियर में ही रहना है लेकिन कम की स्पीड चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लच दबाऊंगा। ठीक है, हल्का सा ब्रेक ले लूंगा, गाड़ी का स्पीड कम हो गया। अभी देखो यहाँ 8 की स्पीड आ गई, 7, 8 की स्पीड आ गई। अब देखो मैं क्लच को होल्ड करके रखा हूं बीच में, बाइटिंग पॉइंट के हल्का सा ऊपर। यहाँ पे देखो मेरी गाड़ी की एक्चुअल स्पीड होना चाहिए 13 की, लेकिन अभी मेरी गाड़ी की स्पीड चल रही है 8 की। ये है हाफ क्लच का कमाल, मतलब हायर गियर में कम स्पीड में आप आराम से चल सकते हो।
क्लच रिलीज करूंगा, देखो मेरी गाड़ी की स्पीड फिर बढ़ जाएगी, ये देखो वापस हो गई 14, 15, 16, ठीक है। मतलब देख लो आधी स्पीड पे मैं चला पा रहा हूँ गाड़ी हाफ क्लच में। तो हाफ क्लच का इस्तेमाल ऐसे होता है। अब हमको ये समझना है कि हाफ क्लच का इस्तेमाल करना कब है। देखो सिंपल सी चीज है, हाफ क्लच का इस्तेमाल आपको सिर्फ तभी करना है जब आपको हायर गियर से लोअर गियर में नहीं आना है और अपनी गाड़ी को कम स्पीड से निकालना है, वहां पे हाफ क्लच का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि ब्रेकर हो गया, ठीक है, सामने ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे आपको गियर डाउन शिफ्ट नहीं करना है, तो आप क्लच इस्तेमाल करके आप गाड़ी आराम से निकाल सकते हो। पहाड़ी क्षेत्र हुआ, चढ़ाई चढ़ रहे हो, वहां पे आपको हो सकता है कुछ लंबा समय तक क्लच को हाफ क्लच में दबा करके चलना पड़े, तो ऐसी जगह पर भी हाफ क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे या फिर भीड़ में निकलना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हाफ क्लच का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। शुरुआती दिनों में लगता है थोड़ा सा कि यार थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। तो इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस करो। हाफ क्लच की प्रैक्टिस इतनी भी ज्यादा मत करना कि गाड़ी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे होता है। अब इसकी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो जबरदस्ती आपकी क्लच प्लेट खराब होगी, तो ये काम मत करना। मैंने आपको सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया है ये वाला कि हाफ क्लच का इस्तेमाल ऐसे होता है और इस पोजीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो पेट्रोल भी खूब लग जाएगा और साथ में आपका क्लच प्लेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो ऐसा काम ही मत करना, थोड़ी एक आध 2 बार जरूर देख लेना ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों यही था वीडियो। आई होप आपको वीडियो में काफी कुछ हेल्प मिली होगी। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों यहाँ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।